अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं बरकाती रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, हम लोगों की दुआओं का ये नतीजा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अपने घर में मौजूद है। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे लोगों का ये मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हसन भाई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो है ना, जेल से आने के बाद वो तकरीर सेंड कीजिए जिस तकरीर में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जेल से आ कर के हम लोगों को जो कुछ भी पैगाम दिया है उस तकरीर को हमारे पास सेंड कीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मेरी नज़र के सामने से एक वीडियो गुज़री जिस वीडियो में ये लिखा हुआ था कि ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल के आने के बाद की तकरीर है। तो आप लोग सुने दोस्तों कि हम लोगों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या पैगाम दिया है। और मुझे तो ये नहीं लगता है कि जेल से आने के बाद की तकरीर है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। पुराने भी तकरीर होगी तो उस पर हम लोग ना जाएं, बस पैगाम आप लोग सुने और मुफ्ती साहब के लिए दुआ फरमाएं। आप लोग तकरीर को सुने दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। आज बहुत सारे लोगों को दोस्तों आप लोग सुनने की कोशिश करें आखिरी, और बहुत ज्यादा टर 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 की आवाजें आप मीडिया में सुन भी रहे होंगे। इन सारे मेंढकों को बताने की जरूरत है कि मोहम्मद अरबी के शेर अभी जिंदा हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी दौलतों से नवाजा है, कितनी दौलतों से। कौन कहता है कि मुसलमान बिछड़ा हुआ है? कौन कहता है कि ये पसमानदा है? तुम्हारी नजरों में हो सकता है पसमानदा हो, बिछड़ा हो, दौलत से आरी है, सियासत से खाली है, हुकूमत से दूर है, डिपार्टमेंट में इसकी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन है दुनिया वालों, जो दौलत हम अपने सीने में इश्क़ रसूल की रखते हैं, पूरी कायनात मिलकर के उसकी कीमत नहीं लगा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है मुस्तफा करीम के फिदाई हुजूर के कदमों पर निछावर होने वालों के लिए पूरी कायनात टूट पड़ती है और बड़े बड़े मालदार उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा का गुलाम हर जमाने में ये कहता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इलाके में मेरी पहली आमद है, आपके इलाके में मेरा आपके सामने खड़ा होना पहली मर्तबा है। सैयद साहब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि जिस इलाके में आप खड़े हैं, अल्लाह करीम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ आपके अंदर मेरे लिए ये जज्बात मेरे जुब्बे टोपी की वजह से नहीं, मेरे किसी सियासी खानदान की वजह से नहीं। आप अगर यहाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं या इस मिंबर पर मेरी ताज़ीम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक के कदमों से वाबस्ता है। और हमारी इज्जत उसी के लिए है जो नबी की गुलामी में आता है। और मैंने महसूस किया है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर आखिरी तक आप लोग। हाँ, इसीलिए शायर कहता है, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। आपको अंदाजा नहीं है मेरे अजीजों, एक बार जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आता है, चांद भी उस पर रश करने लगता है। हाँ, आसमान भी अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वो नबी का जो गुलाम होता है, जिस तरफ से वो गुजरे हवाएं उसे सलाम करती हैं। तक पूरी तकरीर तुम्हारे पास बड़ी दौलत नबी पाक की गुलामी की है, बस सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हो गई कि इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे गले से वो पट्टा खींचने की कोशिश की, जो गुलामी का पट्टा तुमने सदियों से मेरे मुस्तफा की गुलामी का अपने गले में डाल रखा है। इस पट्टे को कभी निकालने मत देना। जब तक तुम्हारे गले में मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। हक है। और दुनिया भर ये जानती है कि नबी के जैसा कोई नहीं था। अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करूं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो उनके गुरु रह चुके, ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी रह चुके, या फिर सिखों के बड़े बड़े जो उनके गुरु हो चुके, इन सब की तहरीरें मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो सब रसूल लिसान रहे। हर जमाने का, हर फिरके का, हर दीन का मानने वाला मेरे नबी की अजमत को सलाम करता है। लेकिन इतनी बात याद रखें, मेरे नबी की अजमत और तारीफ करने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये बात समझ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत सूरज से ज्यादा रोशन है। दिन में सूरज निकल जाए और अगर कोई कहे कि सूरज काला है तो आप उसे क्या कहेंगे? सिवाय तेरे कालेपन के और कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो रोशन है,
सूरज रोशन है, लेकिन मेरे नबी पाक की शान में अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐ सुन्नियों, कुरान की जुबान से मैं बताता हूँ कि जिसने भी गुस्ताखी की या हुजूर की सीरत पर उंगली उठाई, कुरान के फार्मूले के एतबार से वो हलाली नहीं हो सकता, उसकी माँ ने खता किया हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल को गालियां दी वो जिना से पैदा होता। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों कि हम लोगों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है। बस आप लोग इस पैगाम पे अमल करें, और जैसे ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोई भी तकरीर सोशल मीडिया के ऊपर आएगी, मैं आप लोगों तक इंशाअल्लाह पहुंचा दूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ फरमाएं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख करके जाएं।